बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो है पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में। तो इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए गए हैं। तो एडमिशन में बीएससी ऑनर, बीएस, बीएड, बीबीआईटी, बीएफए, बीकॉम, बीबीए, बीएस फिफ्थ सेमेस्टर का जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं एकेडमिक ईयर 2021 से 22। तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई का तरीकाकार भी बताऊंगा। तो आपने वीडियो को फुल देखना है, स्किप नहीं करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई, ठीक है। तो इसको क्लिक करेंगे तो इसकी जो डिटेल है यहाँ पे शो हो जाती है, आपने इसको रीड कर लेना है। तो इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, जो एडमिशन फॉर्म की इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे आपको दे दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप ये ऑफर्ड जो प्रोग्राम है वो कौन से हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफर्ड प्रोग्राम लिस्ट, ठीक है। तो इस पे हम क्लिक करते हैं तो इसके जो तमाम जो प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ इसको रीड कर लेना है। देखिए क्लोजिंग डेट जो है वो है 8 नवंबर 2021 है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बीएस प्रोग्राम है ग्रेजुएट का, जो बी आर्किटेक्चर है मॉर्निंग में, उसके बाद है बीएड 1.5 ईयर, और उसके बाद है बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर, उसके बाद है बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर, उसके बाद है बीबीए, ठीक है। और नीचे ट्रैक करें तो बीबीए 2 ईयर का भी है और बीबीए 2 ईयर मॉर्निंग, उसके बाद बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर। तो यहाँ पे जो मुकम्मल डिटेल लिस्ट की है जो एडमिशन ओपन है यहाँ पे दे दी गई है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के और फिफ्थ सेमेस्टर के भी, ठीक है। तो नीचे और ट्रैक करें तो यहाँ पे बीएफए, बीबीए, बीएफए कॉलेज आर्ट एंड डिज़ाइन, ठीक है, इलामा इकबाल जो कैंपस है वहाँ पे। और यहाँ पे और नीचे ड्रैग करते जाएं तो आपको मुकम्मल जो डिटेल है यहाँ पे इसकी आपको मिल जाएगी। बीएस अकाउंटिंग भी आप कर सकते हैं, और बीएस अकाउंटिंग के अलावा नीचे और ड्रैग करें तो और भी काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट हैं उनकी जो एडमिशन की डेट उन्होंने दे दी गई है। तो यहाँ पे बीएस अप्लाइड जियोलॉजी भी है, और नीचे ड्रैग करें तो फिफ्थ सेमेस्टर बीएस अरेबिक भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है बीएस बायोकेमिस्ट्री, और उसके बाद है बायोस्टैटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी भी है, और बीएस बॉटनी उसके बाद है यहाँ पे फिफ्थ सेमेस्टर में भी है और फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, ठीक है। तो उसके बाद बीएस बिजनेस इकोनॉमिक्स भी है। और ड्रैग करें तो जितनी भी कैटेगरीज हैं यहाँ पे शो कर दी गई हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपने किस में अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी है। तो आप फर्ज करें हमने बीएस कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना है, तो आप अपने कंप्यूटर पे जो अपने कीबोर्ड है वहाँ पे आपने कंट्रोल F प्रेस करना है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एक सर्च बार ऑप्शन का आ जाता है, तो यहाँ पे आपने लिखना है बीएस कंप्यूटर, ठीक है, COMPUTER, ठीक है। तो बीएस कंप्यूटर लिखेंगे तो यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे डिटेल शो हो जाएगी। तो आपने किस में अप्लाई करना है तो उसकी डिटेल की जो मुकम्मल है यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे बीएस कंप्यूटर फर्स्ट सेमेस्टर का मॉर्निंग में भी है, और बीएस कंप्यूटर साइंस फर्स्ट सेमेस्टर मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग कैंपस है, इलामा इकबाल कैंपस, जेएलएम कैंपस और गुजरांवाला, ठीक है। और यहाँ पे मेन कैंपस जो है न्यू कैंपस क़याद-ए-आज़म भी है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, और उसके बाद यहाँ पे नीचे और भी हैं, यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। तो आप फर्ज करें और भी सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम बीएस केमिस्ट्री सर्च करते हैं, तो ये देखें बीएस केमिस्ट्री की जो डिटेल है वो भी यहाँ पे शो हो गई है कि आप फिफ्थ सेमेस्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने इसका एडमिशन ओपन हो गए, ठीक है। तो अब जो भी आप फाइंड करना चाहते हैं अपने कीबोर्ड पे आपने करना क्या है, मैं दोबारा फिर बता देता हूँ कि आपने कंट्रोल F प्रेस करना है, और यहाँ पे सर्च बार की जो पट्टी सी नुमाया हो जाएगी, तो वहाँ पे आपने अपना बीएस प्रोग्राम सर्च करना है, ठीक है। तो वहाँ पे ये शो करवा देगा कि आप के जो सर्च है वहाँ पे कितनी है, ठीक है। तो उसके बाद हम दोबारा फिर वापस जाते हैं, तो यहाँ पे एडमिशन की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो आपने इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेना है। तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि ऐड पर्सनल एंड एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस और पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आपने पुट करनी है। उसके बाद डू फाइनल पे जाना है, ठीक है। और उसके बाद अपने जो डिज़ायर एडमिशन प्रोग्राम है वो सिलेक्ट करने हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद आपने प्रिंट चलान करना है। चलान आपने HBL या UBL बैंक में पे करना है,
ठीक है। तो पे करने के बाद ही आपका जो एप्लीकेशन है, आपकी एप्लीकेशन कंसीडर की जाएगी कि आप एप्लीकेशन आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो गया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने करना है ओके आई हैव रीड अबाउट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो रीड करने के बाद यहाँ पे जो पहले नंबर पे पूछ रहा है कि अपना आईडी कार्ड, अपना शनाख्ती कार्ड या बेफाम नंबर लिखें। तो मैं फर्ज करता हूँ हमने लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें हो गया है। और अगर फिर ये पूछ रहा है कि आप रीटाइप करें, तो हम दोबारा फिर रीटाइप कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे नेम पूछ रहा है कि आपका नेम क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपने दोस्तों याद रखना है कि आपने जो ना अपने जो जितनी भी इंफॉर्मेशन देनी है वो सब कैपिटल हरूफ में ही देनी है। ठीक है, अगर अपना ईमेल देना है वो अपने स्मॉल लेटर में जो भी आपका है वो वहाँ पे वही लेटर लिखने, और दूसरी इंफॉर्मेशन है वो आपने कैपिटल अक्षर में लिखने। मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और आगे यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी पिक होनी चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए, और उसका फाइल कम से कम 200 KB होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं पिक। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मेरे पास पिक अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये पिक लग गई। ठीक है, यहाँ पे अपने अपनी पिक लगानी है, ये वाली नहीं लगानी। तो उसके बाद यहाँ पे अपने फादर का नेम पूछ रहा है कि अपने जो फादर है आपका उसका नेम लिखें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और उसके बाद आईडी कार्ड नंबर पूछ रहा है कि आपके फादर का जो आईडी कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पर लिख दें। तो मैंने लिख दिया। और उसके बाद फादर का गार्डियन का जो ऑक्यूपेशन है, पेशा है, वो काम क्या करते हैं, तो वो यहाँ पे लिख दें। तो आपके फादर अगर मजदूर हैं तो लेबर लिख दें, अगर बिजनेसमैन हैं बिजनेसमैन लिख दें, अगर आर्मी में हैं या किसी भी इदारे से तल्लुक़ रखते हैं तो वो आपने लिख देना। ठीक है, मैं यहाँ पे लेबर लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मंथली इनकम कितनी है। ठीक है, आपके जो फादर की माहाना आमदन है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। मैं यहाँ पे फर्ज करें मैं 25,000 लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है जेंडर पूछ रहा है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। अगर मेल हैं तो M प्रेस करें कैपिटल में, अगर फीमेल है तो F प्रेस करें। तो मैं M प्रेस करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ, तो आप अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करता हूँ। तो उसके बाद रिलीजन, आपका रिलीजन पूछ रहा है कि आपका मज़हब कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम उसको लिख देते हैं। मैंने इस्लाम लिख दिया। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आप हाफिज़ कुरान हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो यस कर दें, अगर नहीं हैं तो नो कर दें। ठीक है, और उसके बाद अगर ब्लड ग्रुप पूछ रहा है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो मैं लिख देता हूँ ओ पॉजिटिव। मोस्टली ओ पॉजिटिव ही होता है। तो मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, सिंगल है या मैरिड है, तो आप जो भी है लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पूछ रहा है कि आपका मोबाइल नंबर कौन सा है, तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। और यहाँ पे आगे पूछ रहा है कि आपके फादर का जो गार्डियन का कॉन्टैक्ट नंबर है वो लिख दें। ठीक है, तो वो आपने लिख देना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, तो आपने वो आपका स्मॉल में ईमेल है तो अपने स्मॉल में ही लिखना है। ठीक है, मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट देखे नेशनलिटी पूछ रहा है कि आपकी नेशनलिटी कौन सी है, आप किस मुल्क से तल्लुक़ रखते हैं। तो मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे प्रोविंस जो पूछ रहा है कि आपका सूबा कौन सा है, तो आपने सेलेक्ट करना है आप किस सूबे से तल्लुक़ रखते हैं। तो मैं यहाँ पे पंजाब सेलेक्ट करता हूँ। तो उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, कि आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है, किस ज़िले का बना हुआ है, तो आपने यहाँ पे ज़िला मैंने बहावलपुर सेलेक्ट कर लिया, भावनगर सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे एंड पे या दूसरे नंबर पूछ रहे हैं आपका पोस्टल एड्रेस। परमानेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पे आप रह रहे होते हैं, और पोस्टल एड्रेस वो होता है कि जहाँ पे आपकी कोई डाक वगैरह आए, आपको बआसानी से मिल सके। तो मैं इसको पोस्टल एड्रेस कॉपी या सेम कर देता हूँ, यानी कि सेम कर देता हूँ।
और यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने हॉस्टल लेना है कि नहीं लेना। पहले नंबर पे जाए हॉस्टल रिक्वायर्ड, ठीक है। अब अगर आपने लेना है तो यहाँ पे चेक करें, और चेक करने के बाद यस, ये खुद ब खुद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो चेक दिस बॉक्स इफ यू हैव डन एनसीसी ट्रेनिंग। अगर एनसीसी ट्रेनिंग ली है तो आपने इसको यस करना है, अगर नहीं तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे पूछ रहा है कि आप पीयू की रजिस्ट्रेशन आपके पास है। अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट है पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी का तो उनको यस कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद अगर को आप डिसेबिलिटी है तो यहाँ इस बॉक्स को चेक करें, और उसके बाद जो अगर आपके फादर को कोई बीमारी है या कोई मसला वगैरह है गार्डियन को, तो उसको यह चेक करें, ठीक है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं आपने इसको रीड कर लेनी है। अगर आप जिस म्यार पे पूरा उतरते हैं तो उसको यस कर देना है ठीक है। अगर नहीं तो इसको रहने दें। तो यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करना है अपने नेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए मैंने कर दिया, तो हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर पहुँच रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट कर दी है, और सेकंड पे हम इन्फॉर्मेशन पे, सेकंड जो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन उस पर आ गए हैं। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे एक्सपीरियंस, और नंबर 4 पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन जो है वो ऐड करनी है, ठीक है। तो मैट्रिक से स्टार्ट करें, तो मैट्रिक का जो है बोर्ड सिलेक्ट करें, और यहाँ पे डिग्री नेम लिखें। तो डिग्री टाइटल मैट्रिक का एसएससी होता है, ठीक है। उसके बाद एनुअल एग्ज़ाम टाइप, ठीक है। उसके बाद पासिंग ईयर कौन सा है, जो आपका पासिंग ईयर वो लिख दें। रोल नंबर क्या है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो भी आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है आपने लिख दें। और उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम जो है मार्क्स हैं या सीजीपी है वो आपने यहाँ पे लिख देने। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और टोटल मार्क्स लिखने नेक्स्ट। उसके बाद डिवीज़न कौन सी थी, फर्स्ट थी, सेकंड थी, कौन सी भी थी यहाँ पे लिख दें। और ग्रेड क्या आया, ए आया या जो भी है ग्रेड है वो आप यहाँ पे लिख दें। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने हैं कि आपके मेजर सब्जेक्ट कौन से थे। तो मैं फ़र्ज़ करता हूँ मैंने बायोफिजिक्स केमिस्ट्री रखी थी, तो मैं लिख दिया। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड करेंगे। तो उसके बाद ये देखें यहाँ पे हमारी जो एजुकेशन है वो ऐड हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम इंटर का ऐड करेंगे, ठीक है। इंटर, ए लेवल, DAE, DCOM, ICOM वगैरह, ठीक है। यहाँ पे ऐड करने के बाद ये पूछ रहा है कि आपका रिजल्ट अभी अवेटिंग है या डिक्लेयर हो गया। तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है तो हम डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे इसको FSC कर दें, जो भी आपकी एजुकेशन है, ठीक है। करने के बाद नेक्स्ट जो डिग्री स्पेशलाइजेशन है तो चेक करें आप प्री एग्रीकल्चर है, प्री इंजीनियरिंग है या प्री मेडिकल में है, ठीक है। तो मैं मेडिकल सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे बोर्ड पूछ रहा है कि आपका बोर्ड कौन सा है, कहाँ किस बोर्ड से आपने किया है। तो यहाँ पे मैं बहावलपुर बोर्ड सेलेक्ट करता हूँ। और डिग्री सर्टिफिकेट जो है खुद पहले आ गया यहाँ पे। तो एग्ज़ाम टाइप जो है एनुअल है, सप्ली है, सेमेस्टर है, तो मैं एनुअल सेलेक्ट करता हूँ। और पासिंग ईयर आपने जो भी आपका पासिंग ईयर है वो यहाँ पे लिख दें। नेक्स्ट उसका रोल नंबर लिखें, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पे उसकी रजिस्ट्रेशन लिखें। तो जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पुट कर दें। और ग्रेडिंग सिस्टम जो है मार्क्स हैं, तो मैंने मार्क्स सेलेक्ट कर लिए। और ऑब्टेन मार्क्स जो है वो मैं 1998 करता हूँ, और टोटल मार्क्स मैंने 1100 लिख दिया। और डिवीज़न फर्स्ट कर दिया है और ए कर दिया है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर दिए। सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करें। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो गया प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप एक्सपीरियंस पब्लिकेशन, ठीक है। तो आपने अगर तो आप BS प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं तो यही करेंगे, ठीक है। अगर आप 5वें सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 3rd ईयर का जो रिजल्ट है वो आपने यहाँ पे लगाना है दोबारा। तो यहाँ पे देखें डिग्री लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बैचलर 2 ईयर यहाँ पे लिखना है, BA या BSc है, तो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि रिजल्ट पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट आ गया है, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिख दें। अगर नहीं आया तो आप यानी कि सेकंड का भी आ गया तो लिख दें, अगर नहीं है तो ना लिखें, ठीक है। तो फर्ज करें हम BS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ प्रोसीड वाला बटन प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे ओके प्रेस कर दें। तो ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो एक्सपीरियंस है जॉब का, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस लिख दें, अगर जॉब नहीं कर रहे हैं तो ना लिखें। तो इसको हम स्किप करते हैं। तो स्किप करने के बाद यहाँ पे ओके प्रेस का पूछ रहा है तो हम ओके कर देते हैं।
तो उसके बाद पब्लिकेशन का मतलब ये है कि आपकी जो स्किल्स हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो किसी और कंपनी में या कहीं पे हम इसको पब्लिश करें या ना करें, तो इसको हम स्किप करते हैं। स्किप करने के बाद यहाँ पे ओके प्रेस करें, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपने क्या ऐड किया है, और इसको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप कर दें। अप्लाई वाले स्टेप पे हम पहुँच जाएंगे। ये देखिए हम अप्लाई वाले स्टेप पे पहुँच गए। तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो पूछ रहा है कि अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो हमने अपलोड करना क्या है, यहाँ पे अब अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो कैटेगरी शो करा देगा कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि उन्होंने शो कर दिया कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने हैं। यहाँ पे पहले नंबर पे है मैट्रिकुलेशन, यानी कि मैट्रिक का हम रिजल्ट कार्ड अपलोड करेंगे, और उसके बाद नीचे जो है इंटरमीडिएट, ठीक है। तो हम फर्ज करें मैट्रिक का अपलोड करते हैं रिजल्ट कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ना इसकी जो फाइल साइज जो है वो 300 KB का होना चाहिए, और फाइल जो होनी चाहिए JPG, PNG या GF की होनी चाहिए, GIF, ठीक है। और उसके बाद हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे और अपनी जो फाइल्स हैं वहाँ पे सिलेक्ट कर लें। फर्ज करें मैं इसको फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ये कह रहा है कि इसकी जो फाइल का साइज है वो 300 KB से ज़्यादा है, तो हम और को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पे जो है अपना सिलेक्ट करना है मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये अपलोड हो गई है, इसको हम अपलोड कर दें, ठीक है। अपलोड करने के बाद ये देखिए यहाँ पे व्यू पे हम इसको व्यू भी कर सकते हैं, और नीचे जो है नेक्स्ट है इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट यानी कि FSC का रिजल्ट कार्ड, उसकी जगह पे भी हम यहाँ पे कोई भी ऐड करते हैं। तो आपने डियर अपना ही करना है, किसी और का नहीं रिजल्ट कार्ड करना। यहाँ पे ये अपलोड हो गया, इसको अपलोड कर दें, ठीक है। तो बैक टू फॉर्म, फिर हम बैक टू फॉर्म जाएंगे, और फॉर्म जाने के बाद यहाँ पे डू फाइनल पे जाएंगे, ठीक है। डू फाइनल सबमिशन, तो यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे आपकी जो मुकम्मल डिटेल है वो शो हो जाएगी कि आपने अप्लाई जो कर रहे हैं, आपकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो आपने पुट की है वो ठीक है, दुरुस्त है। अगर ठीक नहीं है तो आप बैक पे जाके उसको सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको फुल रीड कर लिया तो यहाँ पे चेक दिस बॉक्स पे क्लिक करना है, इसको चेक करना है, और सबमिट इन्फॉर्मेशन एज ए फाइनल, ठीक है। इस पे आपने फाइनल पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद नीचे आप इसको ड्रैग करें, यहाँ पे आपने अपना जो प्रोग्राम है सिलेक्ट करना है। तो आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रेजुएट प्रोग्राम में, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है। तो फर्ज करें मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो इसमें हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद ये देखें ऑफर्ड प्रोग्राम BS फिफ्थ सेमेस्टर है या आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, तो आपने जो भी करना है यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद नीचे और पूछेगा कि आपने कोटे में अप्लाई करना है या ओपन मेरिट पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको रीड कर लें। तो यहाँ पे मैंने ओपन मेरिट पे अप्लाई करना है, तो इसको चेक कर दिया। चेक करने के बाद यहाँ इस बॉक्स को आपने भी चेक करना है। चेक करने के बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन जनरेट चलान, ठीक है। आप इसको सबमिट करेंगे और आपका जो चलान है वो जनरेट हो जाएगा। तो हम करते हैं, इसको मैंने क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका जो चलान है वो जनरेट हो गया है। तो आप इसको इसको कैंसिल करें, ये प्रिंट चलान करेंगे तो यहाँ पे आपका जो चलान है वो डाउनलोड हो गया है। तो इसका व्यू मैं आपको दिखाता हूँ चलान का, ठीक है। ये देखें ये 500 रुपये यानी कि 500 रुपये का चलान है जो आपने HBL बैंक या UBL बैंक में जमा करवाना है, ठीक है। तो ये देखिए आपने इसको पे करना है। पे करने के बाद आपने करना क्या है, आपने जिस डेट को अपना चलान पे करना है तो फिर आपने जनरेट एप्लीकेशन पे जाना है। तो इसको अपने ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद ये आपसे डिटेल पूछ रहा है कि आपने किस बैंक में चलान जमा करवाया, ठीक है। तो मैंने HBL में जमा करवाना है। तो यहाँ पे इसका जो है बैंक ब्रांच का जो कोड होता है वो यहाँ पे आपने लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद जिस डेट को आपने जमा करवाना है, ठीक है, यहाँ पे वही डेट लिखनी है जो जिस डेट को आपने अपना चलान जमा करवाना है, कोई और डेट नहीं लिखनी। तो फर्ज करें मैं 21 को जमा करवा रहा हूँ तो मैं इसको 21 लिख देता हूँ, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे जनरेट एप्लीकेशन पे अब मैं क्लिक करता हूँ। तो मैंने क्लिक कर दिया।
तो ये देखिए सेंडिंग मेल, तो आपके मेल के ऊपर इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो चली जाएगी। ठीक है, कि आपका अप्लाई हो गया है, आपका जो एंट्री टेस्ट है फला दिन को होगा, तो आपके जो ईमेल एड्रेस है वहाँ पे इसकी मुकम्मल डिटेल आपको यानी कि पहुँच जाएगी। तो आपने अपना मेल चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली बट योर एलिजिबिलिटी विल बी डिटरमाइंड बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। ठीक है, यू विल प्रोलिफाई द रिसीव एन ईमेल, आपको एक ईमेल रिसीव होगी और आपकी जो है टेस्ट की डेट उसी ईमेल के ऊपर ही रिसीव होगी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो मैंने बनाई है वो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो आपको लाइक और सब्सक्राइब भी लाजमी करें। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप नीचे कमेंट में हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपके जो कमेंट है होंगे उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके। अल्लाह हाफिज़।